Good morning, all the students. Welcome to the class 12th. We are talking previous class in solid state, and we defined that the what is solid state and how is it produced solid state. We can talk to solid state produce two forces like intramolecular forces and heat energy forces dependent on the two forces. And we also talked about the crystalline and amorphous solid. So we discuss about the today everything property of the crystalline and amorphous solid. So first of all, crystalline. What is crystalline solid? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की थी, ठोस अवस्था के बारे में बात की थी, तो हमने ये कहा था कि ठोस अवस्था दो बल पर निर्भर करती है, एक तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स पर और एक हीट एनर्जी पर। आज हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं हम पहले क्रिस्टलाइन के अंदर। व्हाट इज क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन मीन्स ऑल द पार्टिकल्स arranged in definite शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे और एकदम डेफिनेट होंगे। जैसे ये हमारे सामने एक सॉलिड है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो शेप होगी वो क्या होंगे, एक ही साइज में और एक ही स्थान पे, एक ही स्पेस पे इक्वल पार्ट में डिफाइंड होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ऑल द पार्टिकल इन द डेफिनेट शेप इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पर, जब पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज होंगे, सिंपल लैंग्वेज में जब पार्टिकल्स हैं वो एक स्थान पर अरेंज होंगे तो उनकी शेप क्या होगी, डेफिनेट होगी। एंड जियोमेट्री आर डेफिनेट, तो उनकी डेफिनेट क्या होगी, जियोमेट्री भी होगी। जियोमेट्री मीन्स ज्यामिति, उसका आकार। सेकेंड पॉइंट, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रोपिक व्हाट इज एनआइसोट्रोपिक? एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? वी कैन ड्रॉ ए डायग्राम दैट्स कॉल्ड AB, दैट्स कॉल्ड CD. Crystalline solid is anisotropic. Anisotropic means the physical features like electrical resistance and heat conductivity. Electrical resistance and heat conductivity are different in the different side. कहने का मतलब है इधर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा और इधर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा ER होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एनआइसोट्रोपिक। राइट इन योर नोटबुक। थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। आप सब लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। A temperature that the solid change in the liquid state is called melting point. एक ऐसा तापमान जिसके ऊपर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड अवस्था में चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। राइट इन योर नोटबुक। फोर, crystalline solid is
सॉलिड इज, नेचर क्या होगी इसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की नेचर क्या होगी, तो वो क्या होगी, रियल। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रियल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रियल सॉलिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, ऑल द पार्टिकल्स अरेंज इन डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री डेफिनेट। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक मीन्स ऑल द physical statement like electrical resistance and heat are different in the different side. थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। फोर्थ लाइन हमने पढ़ी थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए रियल सॉलिड। सो प्लीज राइट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट NaCl, एग्जाम्पल NaCl, SO2, ZnS, etc. and all the metals and all metals. In previous class, I will remember to you. In previous class, we study about the solid state. Solid state depended on two forces: intramolecular attraction forces and heat energy forces. And we will define the crystalline solid different in the two types. First, crystalline and amorphous solid. Solid is classification of two types: crystalline and amorphous solid. Crystalline means all the particles arranged in the definite shape and geometry definite. सभी जो particles होते हैं वो एक ही shape में होते हैं, जिससे उसकी geometry भी क्या होगी, definite होगी। सेकेंड पॉइंट हमने कहा था, एक crystalline solid and isotropic. I will tell you about the isotropic and isotropic. थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात इसका MP जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। MP क्या होगा, फिक्स होगा। फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रियल सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रियल सॉलिड। एग्जाम्पल इसके आपके सामने हैं, NaCl, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक सल्फाइड एंड ऑल द मेटल्स। राइट इन योर नोटबुक केयरफुली। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, ध्यान रखना। एनी क्वेश्चन आस्क मी इन ऑफलाइन क्लासेज। सेकेंड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एमॉर्फस सॉलिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिस्टलाइन के अंदर क्या था, रेगुलर पार्टिकल्स आर रेगुलर शेप। इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर। क्या हो जाएगा, इरेगुलर। इरेगुलर शेप and geometry is irregular. Geometry not definite. Geometry not definite. Second point उसमें क्या कहा था, arrangement of the particles are not definite. थर्ड ने कहा था आइसोट्रोपी। इसमें क्या हो जाएगा, आइसोट्रोपी। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपी होते हैं। आइसोट्रोपी एमॉर्फस सॉलिड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी? आइसोट्रोपी मीन्स होता है all the physical property are same in the structure. All the physical property are the same in the structure, like
AB and C and C. All the space between given the structure are the same physical condition, both line A, B and C line. Clear? इसे बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइसोट्रोपी का मतलब होता है इसमें जो सारे गुणधर्म होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे हीट एनर्जी, वो क्या होंगे, पूरे क्रिस्टल में क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट is not fixed but average between them like 35 degree to 38 degree Celsius। उसमें क्या था, मेल्टिंग पॉइंट क्या था, फिक्स था। उसमें क्या था, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स था। जैसे किसी का 35 होता है तो 35 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। बट इन एमोर्फस सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड बट एरेस्ट बिटवीन देम द 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। राइट इन योर नोटबुक। Amorphous solid is pseudo solid। वो क्या था, रियल था। ये क्या रहेगा, pseudo रहेगा। pseudo का मीन्स क्या होता है, वास्तविक नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, एकदम फिक्स नहीं होता। वो क्या था, हमारे सामने रियल था, वास्तविक था। ये क्या था, अवास्तविक होगा। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर इमेज पढ़ी होगी। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल ग्लास, रबड़ एंड प्लास्टिक। अब आप लोगों को पता तो है कि रबड़, ग्लास क्या है, प्लास्टिक क्या है, सॉलिड है, पर वास्तविक सॉलिड ये नहीं है। इनकी जो कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है, एमोर्फस। तो राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न अबाउट द सॉलिड स्टेट। इफ यू एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन ऑफलाइन क्लासेस। राइट इन योर नोटबुक। क्लियर? नेक्स्ट, first of all we do a graph। classification of solid base of different bonding forces। different bonding forces। इसमें हम कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉलिड का, जिसका बेस क्या है, डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस। बेस क्या रहेगा, बॉन्डिंग फोर्सेस से वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं ताकि उसको याद करने में क्या हो, आसानी हो। फर्स्ट, ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग सॉलिड है 4 टाइप। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
सेकेंड आयनिक शोले, थर्ड मेटेलिक solid, and fourth covalent oblique network solid, covalent oblique network solid. The four types of solid is a classification the base of bonding forces. Molecular solid divided in three parts. First, polar, फर्स्ट नॉन पोलर कर देते हैं ना ताकि याद रहेगा. फर्स्ट नॉन पोलर molecular solid, second polar molecular solid, and third of all hydrogen bonded molecular solid, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड. मोलिकुलर सॉलिड को थ्री टाइप में डिफाइन किया गया है, थ्री पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया गया है. ध्यान रखना, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा सॉलिड स्टेट, व्हाट इज सॉलिड स्टेट, एंड सॉलिड स्टेट डिपेंडेड ऑन टू फोर्सेस like इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस, लाइक एनर्जी, हीट एनर्जी फोर्सेस. उसके बाद हमने पढ़ा था आफ्टर सॉलिड पार्टिसिपेट इन द टू टाइप, फर्स्ट क्रिस्टलाइन एंड सेकेंड एमॉर्फस सॉलिड. देन आई विल टेल यू अबाउट द property of crystalline solid and property of amorphous solid. Then anisotrope and isotope, anisotrope and isotope. The meanings of anisotrope is learning and isotope is learning. अब जो हमारा टॉपिक चला, नाउ वी क्लियर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस. लाइक फोर टाइप ऑफ सॉलिड: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट ऑब्लिक नेटवर्क सॉलिड. कहने का मतलब है इसे कोवैलेंट भी कहते हैं, इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं. मोलिकुलर सॉलिड डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स: नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड. तो वी कैन डिफाइन अबाउट द सॉलिड. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द टॉपिक, name of the topic, because the chemistry depend on the topic and topic's name, topic and topic's name. Molecular solid, what is molecular? All of you know about the molecule, one parts of atom like hydrogen, helium, lithium. Atoms, what is molecule? The two atoms are meet each other, then the produce is molecule. Like oxygen plus oxygen is equal to O2, hydrogen plus hydrogen is equal to H2. तो H2O2 क्या है? Molecules है. क्या है? Molecules. Can you define the molecular solid? So first of all, write in your language the solid made for the unit of molecule, the solid made for the unit of molecules. ऐसा solid जो molecules के द्वारा बनता है, molecules से बनता है. Arrangement of the molecule is called molecular solid. It's called molecular solid. And in molecular solid, the bonding is very weak. The bonding are very weak, like van der Waals bond. Like van der Waals forces, van der Waals forces. जो सॉलिड स्टेट के अंदर मोलिकुलर सॉलिड है
वो किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। और इसके अंदर जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है? वीक होता है। और वीक फोर्स कौन सा होता है? वैन डर वाल फोर्स है, जो बहुत ही क्या होता है? वीक होता है। देन द वैन डर वाल फोर्स इज वीक, देन द MP मेल्टिंग पॉइंट एंड BP बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो क्या है? बहुत ही वीक है। सो MP एंड BP इज लेस। सो what is a question on this base of molecular solid? I will tell you a questions. First questions, what is molecular solid? Can you define that? You define that. What is the force between them? Force between them, van der Waal force between them. What is the melting point and boiling point? So you can tell us about the melting point and boiling point is less. Melting point and boiling point is less. Clear? Write in your notebook. Write in your notebook. मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या था? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर solid. Non-polar molecular solid. Let's speak the non-polar molecular solid. In this solid state, all the gases like oxygen, inert gases, you know about the inert gases, helium, neon, argon, krypton are included. All the gases and inert gases like helium, neon, etc. included in the molecular and atomic substance which have contain London force. Between them, London force. मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन सा था? वैन डर वाल फोर्स। और नॉन पोलर के अंदर कौन सा है? लंदन फोर्स। द फोर्स आर फिजिकल फोर्सेज इज वेरी वीक इन नेचर। द फोर्स आर फिजिकल नेचर इज वेरी वीक। तो लंदन फोर्स में क्या होगी? वीक फोर्स होगा। कौन सा होगा? वीक फोर्स। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड देन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी लेस। सो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लेस, बहुत ही कम होगा, बहुत ही वीक होगा। इन द इलेक्ट्रिसिटी there are non-conductor of electricity because the electricity not passing through the solution. ये क्या होगा? Non-conductor of electricity. Non-conductor of electricity. ये क्या होगा? Non-conductor of electricity होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। This is found in the solid state in low temperature. The most point is in solid state. In solid state. This is found. Sorry. This is found in solid state. In low temperature.
लो टेम्परेचर, इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कहने का मतलब है ये सॉलिड के रूप में कब मिलता है अपने को, जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही लो होगा, तब अपने को सॉलिड के रूप में मिलेगा। नहीं तो वो क्या होती है, गैसेस में होती है। ये तो क्या होता है, गैसेस के रूप में होती है। दैट्स द डिफाइन ऑफ द नॉन पोलर सॉलिड। एग्जाम्पल इसका O2N2Cl2। Write in your notebook. I will remember to you first molecular solid. We can define the molecular solid. Type of molecular solid is a non-polar molecular solid. All the gases and the inner gases, all the gases and the inner gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Between the force is a London force. London force. The London force is a very weak force. Then the boiling and melting point is less and non-conductor of electricity. This is found in the solid state in low temperature. Example इसका आपके सामने N2O2Cl2. Clear? Next. Opposite of the non-polar. Opposite of the non-polar is a polar molecular solid. Like as first, arrangement of particles. Arrangement of particles in good manner. इन ए गुड मैनर। जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक अच्छी व्यवस्था में लगे हुए रहेंगे। जब अच्छी व्यवस्था होगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी क्या होगा, अच्छा होगा। गुड फोर्स बिटवीन देम, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेज between them, between them। जब वंडरवॉल फोर्स अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, इज हाई। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, मतलब अधिक होगा। एग्जाम्पल्स के सामने हैं आपके HCl SO2, HCl एंड सॉलिड SO2। ध्यान रखना, HCl SO2 एंड CaCl3। इसके एग्जाम्पल ये हैं। द थर्ड पॉइंट इन द फाइंड, these are soluble in polar solution like as H2O। याद रखना ये टॉपिक, soluble in polar solvent लाइक H2O। ये घुलनशील होते हैं, ये विलयशील होते हैं किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। राइट इन योर नोटबुक। क्लियर? थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डेड।
hydrogen bonded molecular solid. Hydrogen bonded molecular solid. See the heading hydrogen bonding. So you know that about the hydrogen bond is present in this solid. So first line, hydrogen bond present in solid. Present in solid. You know that the hydrogen bond dependent on the electronegativity. Hydrogen bond depend on electron negativity, like FON, फोन. हिंदी वर्ड लिखना है इसका फोन, ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो. फोन मतलब FON, नॉट यूज फॉर इंग्लिश वर्ड इन दिस एग्जाम्पल. फोन मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है. इन दिस कंपाउंड द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रिज ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसके अंदर जो कंपाउंड बनेगा उसमें क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा. ब्रिज प्रेजेंट, ब्रिज प्रेजेंट, क्योंकि क्या बॉन्ड है, H बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है. और यू नो दैट वेरी वेल, H बॉन्ड प्रेजेंट इन द ब्रिज, H बॉन्ड प्रेजेंट इन द ब्रिज. एग्जांपल लाइक CH3COOH, NH3 etc. NH3 etc. The example of hydrogen bond molecular solid. Clear? Clear? In next class I will tell you the all of the type of solid. Thank you.